हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माय होम, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है राष्ट्रपति पद के रूप में क्या लेकर आए थे। आइए इसका आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉच ए मेंटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू द प्रेसिडेंसी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति के रूप में लेकर आए थे मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है मानसिक मजबूती या मानसिक योग्यता बोलते हैं। डिग्री ऑफ एरुडिशन, डिग्री ऑफ एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, मतलब शिक्षा का एक नया स्तर लेके आए थे, शिक्षा का एक नया लेवल लेके आए थे। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव का वेल्थ यानी धन लेकर आए थे। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे तो ये मेंटल इक्विपमेंट लेके आए, मानसिक योग्यता, मानसिक मजबूती लेके आए, विद्वता लेके आए, मतलब शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्तर लेके आए, लेवल लेके आए, और बहुत सारे अनुभव का धन लेके आए थे। कहाँ पर? टू द प्रेसिडेंसी, यानी एक राष्ट्रपति के रूप में ये इतने सारे चीज़ लेकर आए थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं ये ओथ लेते हैं यानी शपथ लेते हैं। तो किसका शपथ लेते हैं, किस बात का शपथ लेते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। ही टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो है ओथ लेते हैं। टूक ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, वह शपथ लेते हैं ऑफ लॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के लॉयल्टी यानी निष्ठा की शपथ लेते हैं। निष्ठा का मतलब होता है वफादारी, यानी एकदम सच्चे मन से ये भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बिजनेस का अर्थ काम समझेंगे, कार्य यानी वर्क, यानी एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, इसका बिजनेस क्या है, इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज़ कॉन्स्टेंटली टू रिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, आप लोग इसे सही कर लेंगे। स्पेलिंग होगा CULTURE, यहाँ पर ओ ना एक्स्ट्रा आ गया है। एंड नेशनल कैरेक्टर, देखिए ये जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का जो काम है, उसका काम क्या है? कॉन्स्टेंटली रिन्यू, मतलब लगातार जो रिन्यू होता है, लगातार जो नव निर्माण होता है, मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, तो उसी का नाम ये रिन्यू जो होता है उसी का देख रेख करना शिक्षा का मतलब यानी एजुकेशन का काम होता है। मैं दोबारा इसे बता दे रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, मतलब शिक्षा का काम क्या है कि मतलब ये जो कॉन्स्टेंटली जो रिन्यूअल होते रहता है, लगातार जो नव निर्माण होते रहता है, किस चीज़ में चेंजेज होते रहता है संविधान में, तो वह ना किस बात का प्रोसेस है, किस बात का प्रक्रिया है? ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। देखिए बिजनेस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का जो काम है वो क्या है? तो हमारा जो नेशनल कल्चर है, हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है, उसका देख रेख करना, उसका केयर करना, किसका काम है? एजुकेशन का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है।
व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज लेते हैं, संकल्प लेते हैं, हिमसेल्फ खुद से, वह खुद से संकल्प लेते हैं टू क्या करने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, भारत की जो संस्कृति है उसकी पूर्णता, टोटलिटी का सर्विस करने का, सेवा करने की। ही ऑल्सो प्लेज टू द सर्व द पीपुल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कलर और क्रीड। देखिए, साथ ही वह शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं टू सर्व द पीपुल, लोगों की सेवा करने का, एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और उनके कल्याण के लिए काम करने का। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि मैं हमारी देश की जो संस्कृति है उसकी संपूर्णता की सेवा करूँगा, उसके साथ साथ मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं उनके लिए काम करूँगा, उनके कल्याण के लिए काम करूँगा। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, कलर और क्रीड। इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना भेदभाव के। तो किसके आधार पे ये भेदभाव नहीं करेंगे? धर्म के आधार पे नहीं करेंगे, भाषा के आधार पे नहीं करेंगे, जाति के आधार पे नहीं करेंगे, कलर रंग के आधार पे नहीं करेंगे, क्रीड पंथ के आधार पे नहीं करेंगे, किसी भी आधार पे ये भेदभाव नहीं करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लोगों की ये सेवा करेंगे और भारत की जो संस्कृति है उसकी भी ये सेवा करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। What does work on oneself mean? What is its end product? इसके हिंदी को समझते हैं। What does work on oneself mean? मतलब खुद पे काम करने का अर्थ क्या है। What is its end product? और इसका end product मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम खुद के लिए काम करते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो इसका end product क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। इसके हिंदी को समझते हैं। फॉलो मीन्स होता है पालन करना, अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना, टुवार्ड्स मतलब होता है के तरफ, मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास, फ्री पर्सन का मतलब होता है स्वतंत्र नागरिक, अंडर का मतलब होता है अधीन या अंदर, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन का मतलब होता है स्व अनुशासन। ठीक है, आइए सब के हिंदी को समझते हैं। खुद पे काम करने का अर्थ होता है स्व अनुशासन में रहते हुए, मतलब एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक फ्री पर्सन के रूप में स्व अनुशासन में रहते हुए खुद का नैतिक विकास करना। देखिए इसका मतलब मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, अगर आप स्व अनुशासन में रहते हैं, खुद ही मतलब नियमों का पालन करते हैं, तो इससे आपका क्या होगा, नैतिक विकास होगा। क्या होगा, नैतिक विकास होगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा वह क्या होगा, फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। अगर आप स्व अनुशासन में रहते हैं, आप खुद पे काम करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो इससे आपका नैतिक विकास होगा और आपका ना एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा आपके अंदर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। What shall we dedicate ourselves to? मतलब हम लोगों को खुद से मतलब खुद को डेडिकेट करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। टू किस लिए। What shall we dedicate ourselves to? मतलब हम लोग को ना खुद को समर्पित करना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए। किस लिए। We should dedicate ourselves for the इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्व्स, मतलब हम लोगों को ना डेडिकेट करना चाहिए खुद को, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद में सुधार के लिए, खुद में डेवलपमेंट, खुद में तरक्की के लिए। टू सर्व द सोसाइटी, और क्यों इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। समाज की सेवा करने के लिए, खुद में सुधार लाने के लिए, फॉर ए बेटर, समाज को बेटर अच्छा बनाने के लिए, जस्ट न्यायपूर्ण बनाने के लिए, एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारा जो जीवन है उसको ना मोर ग्रेसफुल, बहुत ही शानदार बनाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, खुद को डेडिकेट करना चाहिए। मतलब हमें वैसा काम करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, और इस प्रकार से हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। इसलिए खुद को डेडिकेट करना चाहिए, ऐसे कामों के लिए खुद को डेडिकेट करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है।
व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 इन हैदराबाद। 1897 में हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने दिनों तक जीवित रहे। ही लिव्ड टिल ही वाज 72 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह जब 72 ईयर्स यानी 72 साल तक वह जीवित रहे। ही डाइड इन 1969, उनका मृत्यु हो गया 1969 में। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, भारत इज माई होम एक स्पीच है और इस स्पीच को डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से ओकेजन पे, कौन से अवसर पे डिलीवर किए थे यानी दिए थे। ही वॉज इलेक्टेड द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. He delivered this speech after taking the oath of office of the president. उनको ना 1967 में भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और ही डिलीवर्ड, और इन्होंने डिलीवर किया, मतलब इस स्पीच को डिलीवर किया, इस स्पीच को बोला आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेने के बाद, ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है ना उसी ऑफिस में उन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था। कब? 1967 में। अच्छा, वो ओकेजन कौन सा था? तो जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। इसमें लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को, भारत को यंग स्टेट कहते हैं, मतलब नया राज्य कहते हैं, नया देश कहते हैं। ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, पुराने लोगों का नया राज्य क्यों कहते हैं। इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इंडिया इज़ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत का जो सभ्यता है वो एंशिएंट है, मतलब प्राचीन सभ्यता है। द हिस्ट्री ऑफ हर पीपुल गोज़ बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखिए यहाँ पर ना ये 2 होगा लेकिन टॉप लिखा गया है, आपने यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे, पी को काट देंगे। इसमें लिखा गया है भारत का जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, वो एंशिएंट है, प्राचीन है। द हिस्ट्री ऑफ हर पीपुल गोज़ बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और यहाँ के जो लोग हैं ना, इनका जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है वह हज़ारों वर्ष पुराना है। बट इट इज़ ए न्यू स्टेट, लेकिन यह ना नया राज्य है, नया देश है। दैट वाज बॉर्न आफ्टर इंडिया वोन फ्रीडम इन अगस्त 1947, लेकिन ये जो हमारा कंट्री, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, यह नया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अभी अभी इसको आज़ादी मिली है। कब? 1947 में, अगस्त 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली है। तो आज़ादी का भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा जो ये स्टेट है, हमारा जो ये कंट्री है वो न्यू है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं? पुराने हैं, प्राचीन हैं। एंड बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर ना हमारा जो भारत है यहाँ पे ना गणराज्य स्थापित हुआ, यानी संविधान स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन था आपके सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माई होम से। इस क्वेश्चन को मैं समझाया हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे नए वीडियो के साथ। इस चैप्टर का जो दूसरा वीडियो होगा वो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर